मानेसर लैंड मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे छत्तर सिंह, एमएल तायल समेत अन्य आरोपी पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी अतुल बंसल ने हाजिरी माफी के लिए दरखास्त लगाई थी, जिसको अदालत ने खारिज करते हुए अतुल बंसल के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट 6 फरवरी के लिए जारी कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीर्थ दहिया ने दावा किया है कि यह मामला ज्यादा दिन अदालत में टिक नहीं पाएगा। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीर्थ दहिया से। मानेसर लैंड मामले में आज पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट एवं कांग्रेस विधायक जयतीर्थ दहिया। इनसे जानते हैं। जी दहिया जी, क्या आज की तारीख पर एक अतुल बंसल नाम का एक्यूज्ड हाजिर नहीं हुआ और उसने अपनी दरखास्त दी कि भाई एग्जेम्पशन की दरखास्त दी, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और अब उसको 6 तारीख के लिए उसके नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए। तो वो 6 तारीख को उसकी हाजिरी होगी और बाकी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक आगे कार्रवाई नहीं चलेगी केस में। दूसरा, एक सरकार ने 294 की दरखास्त दी थी कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं, वो कोर्ट ने माना नहीं कि भाई इस स्टेज पर आप चार्ज की स्टेज पर डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर सकते, एविडेंस की स्टेज पे पेश करना, तो वो भी उनकी मानी नहीं। बाकी 6 फरवरी अगली डेट लगा दी है। दहिया साहब, आज अदालत में कौन कौन से आरोपी पेश हुए? आरोपी एक अतुल बंसल को छोड़कर बाकी सारे एक्यूज्ड हाजिर थे। हुड्डा साहब हमारे साथ थे ही और बाकी जितने ढिल्लों साहब, तायल साहब और छत्तर सिंह एटसेट्रा सभी हाजिर थे, सिर्फ अतुल बंसल को छोड़कर। ये जो केस है, ये 4.5 साल में आप ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार, हरियाणा की खट्टर सरकार, दोनों ने पूरी ताकत लगा के हुड्डा साहब के खिलाफ और यही केस एक पेश किया है, जो कि एक झूठा फर्जी केस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारा ये ख्याल है कि भाई ये केस में ये खारिज होगा और इसमें सीबीआई की भी बेइज्जती होगी। और ये सिर्फ ये केस हुड्डा साहब को बदनाम करने के लिए, हुड्डा साहब को तंग करने के लिए ये केस बनाए गए हैं, अदरवाइज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दहिया साहब, आप किस आधार पर कह रहे हो कि इस केस में कुछ निकलने वाला नहीं है और ये केस खारिज होगा? ऐसा है अनिल जी कि ये केस 2004 में जमीन एक्वायर हुई थी, जब मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, और ये जमीन एक्वायर हुई थी कोई 912 एकड़ जमीन मानेसर में एक्वायर की गई थी इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए। उसमें से 500 एकड़ जमीन रिलीज कर दी थी। अब 500 एकड़ पर तो कोई कुछ कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री आ गए तो वहाँ के जो बाकी 400 एकड़ ज़मीन रहती थी, वहाँ के लोगों ने एक्चुअली उस ज़मीन में रिहायशी मकान बन गए थे और रेजिडेंशियल एरिया आने की वजह से वहाँ लोगों ने डिमांड की कि हमारे 400 एकड़ भी रिलीज़ कर दिए जाए। और उन्होंने इसके लिए, आपको मैं बताऊं कि 3 दिन तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। उस पर वहाँ ये हमारे अब बीजेपी के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने मुख्यमंत्री को सिफारिश भेजी थी कि भाई इसकी लोगों को रिलीफ दो और ज़मीन को रिलीज़ कर दो। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने उस वक्त राकेश गुप्ता जो थे डीसी, उनको उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस अध्यक्षता में कमेटी में कि भाई आप सारे इसके देखो कि भाई ये ज़मीन रिलीज़ के लायक है या नहीं। राकेश गुप्ता ने ही ये रिपोर्ट दी कि जी इसमें ये ज़मीन रिलीज़ कर दी जाए। लेकिन आप हैरानी मानोगे कि ये जो अब सीबीआई ने इंक्वायरी करी है और ये चालान दिया है, इसमें राकेश गुप्ता को आरोपी नहीं बनाया। अब राकेश गुप्ता की रिपोर्ट पर ये ज़मीन रिलीज़ हुई है, लेकिन राकेश गुप्ता जो अब खट्टर साहब के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको एक्यूज नहीं बना रखा। अब मेन एक्यूज तो वो थे जिनकी रिपोर्ट पर ये ज़मीन रिलीज़ हुई है, उनको एक्यूज नहीं बना रखा। तो मेरा ख्याल ये है कि भाई ये जब, और दूसरी बात जो लीगल बात है
कि इस केस में इंक्वायरी जो है वो डीएसपी को करनी चाहिए, मैंडेटरी है ये। लेकिन डीएसपी से इंक्वायरी ना करवा के इंस्पेक्टर से करवा रखी है, जो लीगली मेंटेनेबल नहीं है। तो ये केस इस बात पर भी खारिज होगा। तो मैं तो नहीं समझता इस केस में कुछ खास बात है। देखिए साहब, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब है और अगली सुनवाई पर क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? अगली सुनवाई मैंने आपको बताया ना, 6 फरवरी की डेट लगी है। वैसे तो 6 फरवरी चार्ज की अभी स्टेज चल रही है, लेकिन जब तक सारे अक्यूज हाजिर नहीं आएंगे चार्ज नहीं लगेगा। अब अतुल बंसल जैसे गैर हाजिर चल रहा है, अब उसको उसके वारंट जारी करे हैं, तो वो जब तक हाजिर नहीं आएगा उसकी हाजिरी के लिए है। आगे जब वो हाजिर आ जाएगा तब चार्ज लगेगा। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया। इन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार नेशनल लैंड मामले में कुछ निकाल नहीं पाई है। केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ इन्होंने जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।